राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका इंग्लिश की नई क्लास में। पहली क्लास है ये इंग्लिश की हमारी, है ना। तो इसमें आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। बहुत आपने देखा है, सुना है, लेकिन उन शब्दों का क्या मतलब है ना। कहाँ पर वो शब्द यूज किए जाते हैं, किस चीज़ के लिए कौन से शब्द यूज किए जाते हैं ना। आप पिक्चर देखते हो, नाटक देखते हो, लेकिन उनमें क्लाइमैक्स क्या होता है, एंटी हीरो क्या होता है, प्रोटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है ना। मोनोलॉग, डायलॉग, सलीलक्ष्मी क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, है ना। देखो, आप ड्रामा का मतलब क्या समझते हैं। ड्रामा का मतलब क्या होता है कि भाई एक स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट में पात्र होते हैं ना। उन पात्रों में भाई कोई किसी का रोल प्ले कर रहा है, कोई किसी का रोल प्ले कर रहा है। उन सबके अपने अपने डायलॉग लिखे होते हैं, उन सबके अपने अपने वाक्यांश लिखे होते हैं जो उनको बोलने होते हैं। नाटक दरअसल वही है कि जो पात्र हैं वो अपने जो शब्द हैं, अपनी जो उनकी लैंग्वेज लिखी हुई है, उनके जो वाक्यांश लिखे हुए हैं, उनको ऑडियंस को बोलकर सुनाते हैं कि भाई देखो हमारे जो वाक्यांश है वो, हालांकि स्क्रिप्ट अलग पीछे बनी हुई होती है, लेकिन वो बोल के सुनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, अपन नाटक बोलते हैं ना। अब नाटक केवल यही नहीं होते जो आप टीवियों में जो स्टार उत्सव इन पर आते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वही नहीं होता। मूवी भी एक नाटक है, एक ड्रामा है ना। उसमें भी हर पात्र के अपने अपने डायलॉग लिखे होते हैं, वो जिनको दर्शकों के सामने, ऑडियंस के सामने बोलकर सुनाते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, ड्रामा कहलाता है। बात आई आपकी इतनी समझ में। तो ड्रामा का मतलब क्या हुआ कि भाई जो पात्र हैं उनके अपने अपने डायलॉग लिखे होते हैं, जिनको वो ऑडियंस के सामने, दर्शकों के सामने बोलकर बताते हैं ना। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा, अब ड्रामा के बाद अपन बात करें तो बात आती है भाई इसके, है ना। जब ड्रामा स्टार्ट होता है, जब नाटक स्टार्ट होता है या कहीं पिक्चर स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले उसमें होता है एक्सपोजिशन। क्या होता है, एक्सपोजिशन। USITI हुआ है। एक्सपोजिशन का मतलब होता है खुलासा करना। मतलब क्या होता है, खुलासा करना, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई पिक्चर देखते हो या फिर आप कोई नाटक देखते हो, तो उसमें सबसे पहले बताया जाता है कि इस नाटक का डायरेक्टर या इस पिक्चर का डायरेक्टर कौन है, इसका प्रोड्यूसर कौन है ना। इसमें हीरो कौन है, इसमें हीरोइन कौन है, इसमें विलन कौन है ना। इसमें जो म्यूजिक देने वाला कौन है, इसके जो प्लेबैक सिंगर कौन है ना। वो सारी चीज़ें उसमें एक्सपोजिशन में लिखी जाती हैं, बताया जाता है ऑडियंस को कि देखो ये जो फिल्म बनी हुई है, ये जो पिक्चर बनी हुई है, इनके माध्यम से बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जब कोई मूवी चालू होती है तो उसमें एक्सपोजिशन का काम होता है। नंबर दूसरे पे आता है क्लाइमैक्स। क्या आता है, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या होता है, क्लाइमैक्स में मतलब ये पीक पॉइंट होता है किसका, सस्पेंस का। पीक पॉइंट ऑफ सस्पेंस, पीक पॉइंट ऑफ सस्पेंस, है ना। पीक पॉइंट ऑफ सस्पेंस का मतलब क्या होता है कि भाई जब आप पिक्चर देखते हो तो पिक्चर में एक ऐसा स्तर होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर सबके दिमाग में ये होता है कि जो ऑडियंस देख रही हो, सबके दिमाग में ये होता है कि अब इसके बाद क्या होगा। दर्शक को, ऑडियंस को ये जानने की इच्छा होती है कि यार अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पिक्चर देखते हो तो पिक्चरों में देखेगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक हीरो है, उसके साथ में उसकी हीरोइनी है, गर्लफ्रेंड है, और एक उसकी माँ है। ठीक है, माँ है वो घर पर है, जो हीरो और हीरोइन है वो दोनों साथ में। एक गुंडों की एंट्री होती है, विलन की एंट्री होती है। विलन उस हीरो को गोली मार देता है। गोली मार देने के बाद क्या है कि उसकी वो क्या है, बेहोश हो जाता है। गर्लफ्रेंड को उठा के ले जाते हैं। फिर वहाँ से जो उसकी माँ एडमिट हो रखी है, वहाँ से भी माँ को उठा के ले जाते हैं, उसको किडनैप कर लेते हैं। अब जो हीरो है, अब यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट हो गया। अब दर्शक को क्या लगेगा कि यार उसकी गर्लफ्रेंड को भी वो उठा के ले गए गुंडे, उसकी जो माँ है उसको भी उठा के ले गए, अब और जो हीरो है उसको भी गोली लग गई। अब देखना होगा कि किस प्रकार से जो ये हीरो है इन अपनी जो गर्लफ्रेंड है या फिर अपनी माँ है, इनको किस प्रकार से बचाएगा। ये जो जानने की इच्छा है ना, ये जो जिज्ञासा है, यही जिज्ञासा जो नाटककार होते हैं वो पैदा करने का प्रयास करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है ना उस समय कि जब दर्शक बोलता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या, इसके बाद क्या होगा, ये जो जानने की इच्छा होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स बोलते हैं। ठीक है, बात आई आपकी समझ में, है ना। एक होता है डेन्यूमा,
है ना। हालांकि इसकी मीनिंग डेन्यूमेंट होती है, लेकिन इसको बोला डेन्यूमा जाता है ना, क्या बोला जाता है, डेन्यूमा। अब डेन्यूमिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसंहार बोलते हैं ना। मतलब ये क्या होता है, कहानी का कोई भी पिक्चर है, कोई भी नाटक है, उसकी जो लास्ट स्टोरी होती है, उसका जो लास्ट पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेन्यूमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेन्यूमा बोलते हैं ना। तो बात आई आपके समझ में, किसी भी पिक्चर को मतलब 3 मोटे मोटे हिस्सों में बांटा जाता है। पहले में वो बताते हैं कि भाई ये जो नाटक है, ये जो पिक्चर है, किन किन के माध्यम से बनाई गई है। उसके बाद उसका क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पिक्चर को हिट होने के लिए, है ना। उसके बाद डेन्यूमा की बारी आती है, यानी कि ये जो किसी भी फिल्म होती है उसकी स्टोरी का लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। अब देखो, कोई भी फिल्म होती है ना, उसमें हीरो होता है, विलन होता है, हीरोइन होती है, और उस हीरो के साथ कुछ ऐसे पात्र भी होते हैं जो हालांकि हीरो की भूमिका में नहीं होते, लेकिन वो अपनी भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक होता है प्रोटागोनिस्ट। कौन, प्रोटागोनिस्ट। अब भाई प्रोटागोनिस्ट क्या होता है, प्रोटागोनिस्ट जो हीरो होता है ना, लीड हीरो होता है, किसी भी पिक्चर का लीड हीरो, वो क्या कहलाता है, वो प्रोटागोनिस्ट कहलाता है। जैसे कि भाई पठान मूवी है, पठान मूवी में शाहरुख खान क्या हो गया, एक लीड एक्टर की भूमिका निभा रहा है, तो वो कौन हो गया, प्रोटागोनिस्ट हो गया। कौन हो गया, प्रोटागोनिस्ट हो गया। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट होता है एंटागोनिस्ट। क्या होता है, एंटागोनिस्ट। क्या होता है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट किसको बोलते हैं, विलन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, विलन को बोलते हैं। जो गुंडा होता है, जो अपनी मेन भूमिका निभाता है ना, जो गुंडे के रूप में अपनी मेन भूमिका निभाता है, वो कौन होता है, एंटागोनिस्ट होता है। एक होता है एंटी हीरो। क्या होता है, एंटी हीरो। अब नाम से तो ऐसा लग रहा है कि यार ये हीरो के विपरीत होंगे, लेकिन इस चीज़ को समझना। देखो, जो प्रोटागोनिस्ट होता है, इसमें जो हीरो होता है ना, वो लीड एक्टर होता है। ठीक है। एंटी हीरो में क्या होता है कि हीरो के साथ होते हैं, उनमें हीरो जैसी क्वालिटी होती है, लेकिन वो हीरो की तरह मेन भूमिका में नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैंने पठान मूवी की बात करें, तो पठान मूवी में जो शाहरुख खान है, वो तो प्रोटागोनिस्ट है, वो तो लीड एक्टर है, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे को एक्टर हैं। जैसे कि मैं बात करूं दीपिका पादुकोण, एक्टर तो एक्टर नहीं तो वो भी है, एक्ट्रेस तो वो भी है, तो उसको किसके अंदर रखेंगे, उसको एंटी हीरो के अंदर रखेंगे, है ना। और जैसे कि आप साउथ की मूवी की बात करें, तो साउथ की मूवी में एक कॉमेडियन है ब्रह्मानंद, तो वो हर मूवी में अधिकतर मिलता है, तो उस भूमिका तो उसकी भी होती है, मेन भूमिका, लेकिन वो प्रोटागोनिस्ट तो नहीं बता सकते उसको कि भाई ये लीड एक्टर है, नहीं, वो एंटी हीरो, यानी कि उसकी भी भूमिका मेन है, लेकिन वो एक रियल जो हीरो होता है ना, उसकी भूमिका में नहीं है। ठीक है, बात आई आपके समझ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। एक चीज़ और होती है ना, एक होता है मोनोलॉग। क्या होता है, मोनोलॉग। मोनोलॉग में क्या होता है कि एक जो पात्र होता है वो बोलता रहता है, बाकी सब सुन रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है स्टेज पे खड़ा होकर, तो उसमें क्या होता है, एक बोल रहा होता है, बाकी सब सुन रहे होते हैं, बैठ के सुन रहे होते हैं, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं। एक होता है डायलॉग, है ना। क्या होता है, डायलॉग। डायलॉग में क्या होता है, डायलॉग में भाई संवाद होता है ना। कुछ तुम बोलोगे, कुछ मैं बोलूँगा, तो दोनों तरफ से एक दूसरे की बात होती है, तो क्या होता है, वो डायलॉग होता है। एक होता है सली लकवी। क्या होता है, सली लकवी। अब सली लकवी का मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझने की है ना। देखो, सली लकवी का मतलब क्या होता है कि कभी कभी आप देखिएगा कि जैसे कि पिक्चर है या कोई नाटक है ना, उसमें जो पात्र है ना, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें आ रही हैं, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस चीज़ को बोल बोल के दर्शकों को, ऑडियंस को सुनाया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, सली लकवी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप मेरे को एज आप समझो पिक्चर की तरह देख रहे हो, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जो पिक्चर होती है, जो मूवी होती है, जो नाटक होता है, उसमें बताया जाता है कि इस पात्र के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको बोल बोल के सुनाया जाता है, बताया जाता है दर्शकों को, ऑडियंस को बताया जाता है कि देख भाई इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है फिलहाल। उसी को क्या बोला जाता है, सली लकवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सली लकवी बोला जाता है। ठीक है, बात आई आपके समझ में इतनी सी, है ना। एक और होता है, क्या होता है, आयरनी होते हैं ना, विरोधाभास होता है, इसको विडंबना बोलते हैं। आयरनी, आयरनी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि
भाई मजाक मजाक में किसी के ऊपर कटाक्ष कर देते हैं, किसी के ऊपर व्यंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भाई कोई आपका काला दोस्त है ना, काला मित्र है, ब्लैक एकदम, है ना, और उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो जाए, सेटिंग हो जाए, तो उस बीच में क्या होगा कि आप हालांकि उससे बात तो ऐसे करोगे यार दोस्ती नहीं बिगड़ जाए, तो आप ऐसे बोले और सब बढ़िया है यार, तेरी तो गर्लफ्रेंड हो गई, ये हो गया वो हो गया ना, लेकिन आप उस पर एक कटाक्ष करने का प्रयास कर रहे हो, है ना, उस पर एक उसका मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हो कि यार तेरी भी हो सकती है क्या, तू भी सेटिंग लायक है क्या, तो समझ रहे हो बात को। मतलब कि जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है उसके मजाकी अंदाज में, लेकिन उसको ये चीज़ महसूस ना हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। एक होता है ड्रामेटिक आयरनी, क्या बोलता है, ड्रामेटिक, है ना, ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी। अब ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है ना, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, आपने बहुत सारी पिक्चर देखी होंगी, है ना, उस पिक्चर में देखा होगा कि जो हीरो हीरोइनी है या फिर हीरो या विलन है, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से लात मुक्का घूंसे चल रहे हैं एक दूसरे के बीच में, है ना। और आप देखोगे कि कोई ना कोई बंदा ना साइड में, कोई दरवाजे के पीछे, कोई खिड़की के पीछे ध्यान से उनकी बातें सुन रहा होता है। अब इस पूरे सीन में क्या चीज़ पता लगती है, जो ऑडियंस है उसको पता होता है, क्या पता होता है कि इन दोनों की बातें, ये जो हीरो और विलन है, इन दोनों की बातों को कोई तीसरा बंदा सुन रहा है। ये किसको पता है, ऑडियंस को पता है। लेकिन जो पात्र हैं, जो इस कला को, जो इस सीन को प्ले कर रहे हैं, यानी कि जो हीरो है और जो विलन है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि उनकी बातों को कोई सुन रहा है। लेकिन ऑडियंस को, जो दर्शक हैं, उनको पता है कि उनकी बातों को कोई सुन रहा है। यानी कि मजाक पे मजाक हो गया एक तरीके से, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं ना। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी। एक छोटा सा प्रयास था, है ना, कि ड्रामा में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये मोनोलॉग, डायलॉग, सलीलक भी क्या हो गया। ये मोनोलॉग डायलॉग तो आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे पहले। सलीलक में आपने पहली बार सुना होगा कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ होती है। एंटी हीरो क्या होता है, ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है ना, प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, है ना। आई थिंक ये आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।